हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आज़ाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल मेंटर स्टडी पॉइंट में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल मेंटर स्टडी पॉइंट के माध्यम से क्लास 12 क्लास की हिस्ट्री के बारे में बता रहा हूं, जो हिस्ट्री को हम लोग प्राचीन भारत अर्थात पार्ट 1 के नाम से जानते हैं। इस पार्ट 1 यानी प्राचीन भारत में कुल आपको 4 चैप्टर पढ़ना है, जिसमें से मैंने अभी तक आप लोगों को 3 चैप्टर के बारे में पढ़ा दिया है। चौथा चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है विचारक विश्वास और इमारतें। अर्थात कहने का मतलब कि 600 ईसा पूर्व से लेकर के 600 एडी के बीच में जो यहाँ पर धार्मिक और सांस्कृतिक विकास हुए थे, उसी को हम लोग विचारक विश्वास और इमारत के नामक चैप्टर में पढ़ने का प्रयास करेंगे, जिसे हम लोग सांस्कृतिक विकास भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये बात समझ में आपको आ गई होगी। तो इसके अंदर हम लोगों ने कल कुछ पढ़ने का प्रयास किया था और आज हम लोग इस टॉपिक में पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों में से कोई भी ऐसे मेरे दोस्त हों जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच में शेयर करने का प्रयास कीजिए, ताकि आपके मेहनत से हमारा चैनल आगे बढ़ता चले और मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बना करके लाऊं और आपके लिए मेहनत करूं, ताकि आप अपने मंजिल को प्राप्त करने में सफल हो जाएं। ठीक है दोस्तों, चलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं एक छोटा सा आपको संदेश भी देना चाहता हूं, खास करके उन बच्चों के लिए जो मेरे बच्चे जो 12वीं क्लास के हैं और जो इस वीडियो को देख रहे हैं। हालांकि कॉम्पिटिटिव वाले बच्चे भी देख लेंगे और सुनेंगे तो उन्हें भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनके भी घर में हो सकता है कोई 12वीं क्लास का बच्चा हो। उनके लिए एक फ़ायदे की चीज़ ये हो सकती है। पहली चीज़ में 2 पॉइंट में बता रहा हूँ, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। पहली तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि सीबीएसई ने ये डिसाइड किया है, सीबीएसई बोर्ड जो है उसने यह डिसाइड किया है कि 2020-21 के जो बोर्ड के एग्ज़ाम होंगे, उसमें जितने भी सिलेबस थे हमारे टॉपिक पढ़ने थे, उसमें से 33% सिलेबस को डिक्रीज कर दिया जाएगा, यानी हटा दिया जाएगा। यानी अब जो सिलेबस होगा वो हमारे कितने होंगे, तो हमारे 33% सिलेबस को हटा करके जो बचेगा उसमें से हमारा एग्ज़ाम पेपर में आएगा। लेकिन याद रखिएगा कि अभी तक उन्होंने आज शाम तक ऐसा कुछ बताया नहीं है कि कौन से टॉपिक हटाए गए हैं और कौन से टॉपिक रखे गए हैं। बस इतना है कि मतलब हटाया जाएगा। एक चीज़ तो ये याद रखिए, हो सकता है कल या परसों में ये डिसीजन आ जाए कि कौन सा टॉपिक हटाया गया है और कौन सा टॉपिक रखा गया है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया, बिल्कुल स्पष्ट समझ लिया। दूसरा पॉइंट ये हमें बताना था कि सीबीएसई बोर्ड ने बहुत बड़ा एक चेंजेस किया है अपने एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर के। उसने यह बताने का प्रयास किया है कि जो भी हमारे पेपर जो थ्योरी होते थे, उस थ्योरी में 50% जो क्वेश्चन होंगे वो ऑब्जेक्टिव आएंगे। ऑब्जेक्टिव मतलब कहने का कि एमसीक्यू क्वेश्चन होगा। अर्थात कहने का मतलब कि 12वीं क्लास के इतिहास को अगर हम ले लें एग्जाम्पल के तौर पे, तो इसमें 80 क्वेश्चन आते थे, 80 नंबर के पेपर होते थे, 20 तो प्रैक्टिकल आपके स्कूलों से होते थे। अब इस 80 में से अब क्या होगा कि 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का होगा और 40 में क्वेश्चन क्या होगा, सब्जेक्टिव आएगा, जिसमें आपके लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, मैपिंग के क्वेश्चन, पैसेज के क्वेश्चन इत्यादि होंगे। ठीक है दोस्तों, और 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे जो कई तरह 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे जिसमें कई अलग अलग पैटर्न होता है। जैसे उसमें फिल इन द ब्लैंक्स भी आता है, ट्रू एंड फॉल्स भी आता है, एमसीक्यू क्वेश्चन भी आता है, कथन कारण भी आता है और फिल इन द ब्लैंक्स भी होता है। तो इस तरह से मिला करके टोटल 40 क्वेश्चन आते हैं। ये क्लियर हो गया। अब इसी रिगार्डिंग मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अब जब सीबीएसई ने ये डिसाइड कर दिया है कि हम क्या करेंगे, 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछेंगे, तो ऐसे में आपके लिए पढ़ाई बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, खास करके डीप पढ़ाई करने के लिए। डीप इन द सेंस कि आप ऑब्जेक्टिव पे फोकस करें और सब्जेक्टिव पर भी ध्यान दें। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि किताब का अच्छी तरह से अध्ययन करना पड़ेगा बेटा, और साथ ही साथ आपको कंसेप्ट पे ध्यान देना पड़ेगा। कंसेप्ट जब क्लियर होगा तो आप क्वेश्चन आसानी से लिख सकते हो, और उसमें जो तथ्य होता है, फैक्ट होता है, उस फैक्ट को आप अच्छी तरह से समझोगे तो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाए। वैसे ऑब्जेक्टिव के लिए तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, क्योंकि मुझे तो इसे 10 साल का अनुभव है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस निकालने का पेपरों किताबों में से, तो मैं आपको बहुत अच्छी तरह से करा दूंगा।
रही सवाल क्वेश्चन लिखने की, तो उसकी भी मेरी गारंटी है कि मैं ऐसा करा दूंगा कि आपके इस इलाके में कहीं पर भी अब कैसे क्वेश्चंस लिखे जाते हैं इसको कराने में कोई व्यक्ति सक्षम जल्दी नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आप तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए इन तीनों विषयों से, इतिहास, ज्योग्राफी और पोल साइंस से जो भी पैटर्न चेंज हुआ है उसके लिए हम तैयार हैं और हमारे स्टूडेंट्स भी तैयार रहेंगे, उन्हें किसी बात को दिक्कत नहीं होगी। और जो हमारे बीच पहले से मनोबल बना हुआ है उसी को हम आगे लेकर के चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये मुझे एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन देना था अपने इस चैनल के माध्यम से, आप इसको ध्यान से समझिएगा। बच्चे बाकी 1-2 दिन में क्लियर आपके टीचर्स भी बता ही देंगे कि क्या आने वाला है, क्या होने वाला है। ठीक है दोस्तों, कल से भी ऐसे क्लास चलेगी आप लोगों को। चलिए, तो आज हम लोग बात कर रहे हैं विचारक और विश्वास इमारत के बारे में। इसमें हम लोगों ने कल परिचय पढ़ा था, परिचय के साथ साथ साची के बारे में हमने पढ़ा था। फिर पृष्ठभूमि में हमने यज्ञ और विवाद के बारे में पढ़ा था, यज्ञों की परंपरा देखे थे, कुछ नए प्रश्न देखे थे जीवन मोक्ष को लेकर के, और वाद विवाद और चर्चाओं भी देखे थे यज्ञों के बारे में लेकर के। ठीक है दोस्तों, आज हम लोग को पढ़ना है, यहाँ पे 2 चैप्टर पढ़ना है, 4 और 5 की कहानी में पढ़ेंगे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे लौकिक सुखों से आगे, यानी 2 तरह की चीजें होती है, एक होता है लौकिक और एक होता है ई-लौकिक, यानी एक परलौकिक और एक ई-लौकिक। ई-लौकिक का मतलब होता है अब इस धरती पर जो चीजें दिखाई दे रही हो या जो घटनाएं घट रही हो। एक होता है परलौकिक, यानी ऊपर जो हम नहीं देख पाते हैं। तो ये लौकिक की बात कर रहा है कि ऊपर के चीजों को, सुखों से आगे क्या था अब। तो उसमें हम महावीर के बारे में पढ़ेंगे, महावीर का संदेश क्या रहा और जैन धर्म का विस्तार कहाँ तक हुआ। उसके बाद हम पढ़ेंगे बुद्ध और ज्ञान की खोज, बुद्ध क्या थे और कैसे हुए और कैसे उन्होंने ज्ञान की खोज की, इसके बारे में बात करेंगे। और मौका मिला तो हम बुद्ध की शिक्षाएं भी पढ़ेंगे, अदरवाइज इसको कल के वीडियो में पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आज मुख्य रूप से हम लोग 3 चीजें पढ़ेंगे, एक लौकिक सुखों से आगे, महावीर का संदेश, जैन धर्म का विस्तार और बुद्ध और भारत की खोज, ज्ञान की खोज। ठीक है दोस्तों, चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लौकिक सुखों से आगे, यानी महावीर का संदेश, यानी जो ये धरती के ऊपर जो हमारा जो सुख था उससे आगे महात्मा महावीर ने क्या संदेश दिया। तो देखिए यहाँ से आप ऑब्जेक्टिव याद रखिए, खास करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा, मैं तो कंसेप्ट बता ही रहा हूँ आपको। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए थे। तीर्थकर का मतलब होता है बाबू यहाँ पे महात्मा को कहा जाता है। ठीक, कितने हुए थे टोटल? 24 तीर्थकर हुए थे, जिनमें से पहले तीर्थकर यानी प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव थे। ठीक है दोस्तों, क्या नाम था पहले का? ऋषभ देव। तथा 23वें तीर्थकर पावरसनाथ थे और 24वें तीर्थकर कौन थे? महावीर थे। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ से 4 क्वेश्चन बन गया आपका। ऑब्जेक्टिव की बात की जाए तो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो यही बनेगा कि जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर थे? तो 24 तीर्थकर थे। ये दोनों ही लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ, खास करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम और 12वीं क्लास दोनों के लिए बाबू ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जैन धर्म में कितने तीर्थकर हुए थे जी? 24 तीर्थकर हुए थे। पहला क्वेश्चन हो गया। इसमें पूछा था कि पहला तीर्थकर कौन थे जी? ऋषभ देव थे। 23वें तीर्थकर कौन थे जी? पावरसनाथ। और 24वें तीर्थकर महावीर थे। तीर्थकर यहाँ समझिएगा किससे है? तो साधु संत महात्मा से तीर्थकर की तुलना की गई यहाँ पर, यानी चिंतक से तुलना की गई है, विचारक से तुलना की गई है। ठीक है, मठ में जो साधु रहते थे उनसे तुलना की गई है। क्लियर? अब कह रहा है कि इस प्रकार महावीर के जन्म से पहले ही यह धर्म उत्तर भारत में प्रचलित था। अब देखिए यहाँ पे सेंस देखिए, कह रहा है कि 24वें तीर्थकर तो महावीर थे। अब कह रहा है कि इससे पहले ही ऐसा माना जाता है कि इस इलाके में उत्तर भारत में जैन धर्म प्रचलित था। तो कैसे पता चलेगा जी? तो देखिए कह रहा है कि 24वें तीर्थकर अगर महावीर थे तो उसके पहले 23 तीर्थकर हो चुके थे। और एक कल्पना कीजिए कि अगर एक व्यक्ति 50 साल भी जिंदा रहा होगा तो 23 तीर्थकर है, तो 23 का मतलब कितना हो गया? लगभग 1150 साल। और हम अब महावीर का जन्म कहा जाता है कि 540 ईसा पूर्व के आसपास में हुआ था। तो अगर उसमें हम 11 साल जोड़ देंगे तो लगभग हम 1500 ईसा पूर्व काल पर पहुंच जाएंगे, मैंने पीछे चले जाएंगे, हम लोग वैदिक काल में चले जाएंगे। तो इसका मतलब कि बहुत पहले से जैन धर्म चला आ रहा था। हाँ, उसका एक प्रमाणिक रूप हुआ, चाहे कहते हैं ना हम द्वितीय संस्थापक कहें, चाहे जो कहें, या प्रचार प्रसार की बात करें, इन सारे चीज़ों के लिए महावीर जिम्मेदार थे और उन्हीं के समय में जैन धर्म का ज़्यादा प्रसार हुआ। इसीलिए कह रहा है कि यह धर्म उत्तर भारत में पहले से ही प्रचलित है, एक हम अनुमान लगा कर रहे हैं। इसलिए जैन धर्म को शाश्वत धर्म कहते हैं। शाश्वत धर्म का मतलब होता है बेटा कि जो धर्म कभी नष्ट न हुआ हो, मतलब जिसका कभी पतन न हुआ हो, उसे हम क्या कहते हैं? शाश्वत धर्म के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर हो गया? कह रहा है कि जैन धर्म में शिक्षक को तीर्थकर कहा जाता था। क्या कहता था?
तीर्थकर यानी शिक्षक कौन थे जी? जो घूम घूम करके उपदेश देते थे, यानी जो शिक्षा देते थे उसे हम शिक्षक कहते थे। और इसी शिक्षक को जैन धर्म की भाषा में हम क्या कहते थे? तीर्थकर कहते थे। क्लियर हो गया? तो 24 तीर्थकर हुए, यानी 24 शिक्षक हुए जो ज्ञान देते थे घूम घूम कर लोगों को। यहाँ तक क्लियर? अब कह रहा है कि जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव थे। कौन थे जी? ऋषभ देव। पहला क्वेश्चन बन गया। लेकिन वास्तविक संस्थापक महावीर थे। कहने की बात समझ में आ गई ना, कि एक तो संस्थापक हो गया जिसे नींव रख दिया, लेकिन उसका प्रचार प्रसार दुनिया में फैलाने वाले कौन थे? महावीर थे। तो इनको हम लोग वास्तविक संस्थापक कहते हैं। इनका जन्म वज्जी संघ में वैशाली के निकट कुंड ग्राम के यात्रिक क्षत्रिय कुल में 540 ईसा पूर्व में हुआ था। अब देखिए कितने यहाँ से ऑब्जेक्टिव बन गए। पहला क्वेश्चन बन गया ऑब्जेक्टिव कि संस्थापक कौन थे? ऋषभ देव। वास्तविक संस्थापक कौन थे जी? महावीर थे। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था जी? तो वज्जी संघ के वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। जातक क्षत्रिय कुल के थे और 540 ईसा पूर्व में हुआ था। ये बाबू आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव कई सारे बन जाते हैं। आगे चलिए, आगे हम बात कर रहे हैं कि महावीर के जन्म बचपन का नाम वर्धमान था। देखिए ये भी ऑब्जेक्टिव पूछ देगा कि महावीर के बचपन का नाम क्या था जी? तो वर्धमान था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ तथा माता का नाम त्रिशला था। पिता का नाम क्या था जी? सिद्धार्थ था और माता का नाम त्रिशला था। पत्नी का नाम यशोदा था तथा पुत्री का नाम अणुज्या या प्रियदर्शना था। और इनके दामाद जो थे उनका नाम जमाली था, जो महावीर के पहले शिष्य थे, प्रथम शिष्य थे। क्लियर? तो यहाँ पूरा ये पैराग्राफ बाबू क्या है आपका? एक ऑब्जेक्टिव का 5-6 क्वेश्चन यहाँ से क्रिएट होता है। अब कह रहा है आगे कि जैन धर्म की अवधारणा, महत्वपूर्ण अवधारणा यह थी कि संपूर्ण विश्व ही प्राणवान है। यानी जैन धर्म कहता है कि पूरा विश्व में ही प्राण है, कोई अजीवित चीज नहीं है, सब में जान है। वो पत्थर हो या नदी हो या जल हो या पानी हो या वृक्ष हो, सब में जान है। जैन धर्म का ये अवधारणा था। अर्थात कह रहा है कि पत्थर, चट्टान, जल आदि सभी में जीवन होता है। वहीं दूसरी तरफ उनका मानना था कि जीव के प्रति अहिंसा, खास करके इंसानों, जानवरों, पेड़ पौधों और कीड़े मकोड़ों को न मारना ही जैन दर्शन का केंद्र बिंदु था। यानी ये क्या थे? हिंसा के खिलाफ थे, अहिंसावादी थे। किसी की हत्या करना ये लोग नहीं चाहते थे। अर्थात जैन धर्म हिंसा के विरोधी और अहिंसा के समर्थक था। क्लियर हो गया दोस्तों? कि ये क्या कहते हैं कि पूरा विश्व क्या है? प्राणवान, यानी सभी जगह पे जान है। वो पत्थर हो या पानी हो या इंसान हो या पेड़ हो या पौधा हो, सब में जान होता है। ठीक है? वो कीड़े मकोड़े हो सबको। और उनका एक सिद्धांत और भी था कि वो हिंसा में विश्वास नहीं करते थे, वो अहिंसावादी थे। ठीक है दोस्तों, यहां तक आपको बात मैंने समझा दिया। आगे देखिए, अब कह रहा है कि जैन धर्म के अनुसार जन्म और पुनः जन्म का चक्र कर्म द्वारा निर्धारित किया था। मतलब आपको कहने का मतलब कि जैसे पहले क्या था हमारे ब्राह्मण धर्म में कि वो था आपके पूजा पाठ के ऊपर, पूजा पाठ जैसा करेंगे वैसा जन्म कर्म निर्धारित था। लेकिन नहीं, महावीर ने कहा कि जन्म और पुनः जन्म की जो कहानी है वो कर्म पर निर्धारित है। यानी जैसा बेटा आप काम करोगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। अगर इस धरती पे अच्छा काम करोगे तो अच्छे पुनः जन्म मिलेंगे, अगर बुरा काम करोगे तो पुनः जन्म मिलेगा। तो वो क्या है? चक्र किसका है? कर्म का है। जैसा कर्म करोगे वैसा आपको फल मिलेगा। इस पर इनका विश्वास था। किनका? महावीर का। उनका मानना था कि कर्म के चक्र में मुक्ति के लिए त्याग और तपस्या की जरूरत होती है। मतलब अगर अच्छे कर्म करने हैं और मुक्ति पाना है इस संसार से, तो आपको त्याग और तपस्या की जरूरत पड़ेगी। यानी त्याग करनी पड़ेगी और तपस्या करनी पड़ेगी। और यह ऐसे नहीं होगा, इसके लिए हमें घर से बाहर निकलना पड़ेगा, सन्यासी का रूप धारण करना पड़ेगा, तभी जाकर के त्याग और तपस्या है, वरना पारिवारिक जीवन में संभव नहीं है। यह सब संसार के त्याग से ही संभव है। इसलिए तीर्थकर मुक्ति पाने के लिए बिहारों में निवास करते थे, यानी मठों में निवास करते थे, जो शिक्षक होते थे। यहाँ तक क्लियर हो गया दोस्तों? अब कह रहा है कि जैन धर्म के साधु और साध्वी 5 व्रत करते थे। जो भी उसमें महात्मा लोग थे वो कितने व्रत करते थे जी? 5 व्रत करते थे, जिनमें से शुरू से ही 4 व्रत चला आ रहा था। बाद में 5वें व्रत को किसने जोड़ा था? महावीर ने जोड़ दिया था। तो अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों कि कितने व्रत थे। तो टोटल 5 थे। यहाँ से क्वेश्चन पूछा था कि टोटल कितने व्रत थे जी? 5 थे। इसमें से किसको महावीर ने जोड़ा था? तो एक 5वें को जोड़ा था, जिसे हम लोग ब्रह्मचर्य कहते हैं। और बाकी पहले से चला आ रहा था 4 जो था। कौन कौन था जी? एक था अहिंसा, यानी हिंसा नहीं करना है। सत्य, यानी सत्य बोलना है। अपरिग्रह, अपरिग्रह का मतलब होता है बेटा धन इकट्ठा नहीं करना, यानी अपने पास
धन इकट्ठा नहीं करेंगे। जैनियों का मानना था कि धन इकट्ठा नहीं करेंगे, लेकिन सच्चाई देखिए तो सबसे ज्यादा धन किनके पास है? जैनियों के पास ही होते हैं। लेकिन इनका मानना था कि धन इकट्ठा नहीं करना चाहिए। आस्ते का मतलब होता है बेटा चोरी नहीं करनी चाहिए, और ब्रह्मचर्य का मतलब शादी विवाह से दूर रहना चाहिए। ये उनके 5 महाव्रत थे, जिनमें से 5वां महाव्रत को महावीर ने जोड़ा था। तो ये भी यहाँ से क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव बन गए। इस प्रकार बेटा जो महावीर का संदेश था इसको हमने समझने का प्रयास किया। आगे अब कह रहा है कि जैन धर्म का विस्तार कैसा हुआ, कहाँ कहाँ विस्तार हुआ था। तो इसका तो लगभग भारतीय उपमहाद्वीप में सभी जगह विस्तार हुआ था, लेकिन भारत से बाहर नहीं गया। इसलिए क्योंकि इसको कोई उतना सपोर्ट नहीं मिला, बाहर फैलाने वाला कोई व्यक्ति नहीं मिला। ठीक है बेटा। जैसे अगर हम बौद्ध धर्म की बात करें तो अशोक ने क्या किया, हिंदुस्तान से बाहर भेजा इसको, अपने बेटा अपने बेटी बाकी चीज़ों को भी प्रचार करने में लगा दिया। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य जो इसने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, वो भी जैन धर्म को मानता था, जैन धर्म को ही अपनाया था, लेकिन उसने ये काम नहीं किया जो बुद्ध ने किया था। इसीलिए जैन धर्म का प्रचार प्रसार ज़्यादा नहीं हुआ, इंडिया तक रहा, लेकिन पतन भी जल्दी हो गया, क्योंकि आगे चल करके धीरे धीरे जैन धर्म ने क्या कर लिया, हिंदू धर्म को ही अपने ऊपर मना लिया, समाहित कर लिया। बहुत ज़्यादा अहिंसक भी थे, अहिंसक चीज़ों को मानते थे, इसीलिए धीरे धीरे इसका पतन हो गया। तो कह रहा है कि जैन धर्म भारत के कई हिस्सों में फैला था। जैन विद्वानों ने प्राकृत, संस्कृत, तमिल भाषाओं में साहित्य का सृजन किया था। ठीक है दोस्तों, कई भाषाओं में फैला था, कई हिस्सों में फैला था, बता दिया मैंने। धार्मिक परंपरा से जुड़ी हुई सबसे प्राचीन मूर्तियों में जैन तीर्थंकरों के उपासकों द्वारा बनवाई गई कई मूर्तियां भारतीय उपमहाद्वीप में कई हिस्सों में पाई गई है। इससे ये पता चलता है कि जैन धर्म पूरे भारत में फैला हुआ था। ठीक है, तो विस्तार भी हमने देख लिया। अब हम बात कर रहे हैं बुद्ध की, बात कर रहे हैं बुद्ध और ज्ञान की खोज, यानी बुद्ध कैसे हुए और कैसे उन्होंने ज्ञान की खोज की, इसकी चर्चा हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि बुद्ध के संदेश सैकड़ों वर्षों के दौरान पूरे उपमहाद्वीप में, और उसके बाद पहले तो पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में, उसके बाद मध्य एशिया होते हुए चीन, कोरिया, जापान, श्रीलंका से समुद्र पार कर म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया तक फैला हुआ था। मतलब ये पूरा इलाका दक्षिण पूर्व एशिया का बौद्ध धर्म से क्या है, माने रखता है, वहाँ के लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं। इस बुद्ध एक प्रभावशाली शिक्षक थे। कहा जाता है ना कि बुद्ध क्या थे, एक प्रभावशाली शिक्षक, यानी कहिए कि एक प्रभावशाली ज्ञान बांटने वाले व्यक्ति थे, जिसको शिक्षक कहते थे, शिक्षा देने वाले। ठीक है, तो इसमें पूछा जाए कि आपको बौद्ध धर्म का प्रचार कहाँ कहाँ हुआ था, तो बता देंगे कि भारतीय उपमहाद्वीप के बाद मध्य एशिया से चीन, कोरिया, जापान, श्रीलंका, समुद्र पार, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया तक ये फैला हुआ था। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि बुद्ध के शिक्षाओं की जानकारी हमें उनके ग्रंथ त्रिपिटक से मिलती है। उनके 3 पिटक थे, 3 ग्रंथ थे, जैसे विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक। याद रखिएगा कितने ग्रंथ थे जी बेटा, 3 ग्रंथ थे, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक। सूत पिटक में बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह किया गया है, जबकि अभिधम पिटक में दर्शन शास्त्र से जुड़े विषयों का संग्रह किया गया। मतलब पहले में क्या है, शिक्षा है, दूसरे में दर्शन शास्त्र है, जबकि तीसरा विनय पिटक में बुद्ध के नियमों का संग्रह किया गया। 3 हो गया ना, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक, और तीनों में क्या क्या किए गए ये मैंने आपको बता दिया। अब कह रहा है कि बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध द्वारा की गई थी। बिल्कुल सही बात है। इनका मूल नाम सिद्धार्थ था, याद रखिए, बचपन का नाम क्या था जी, सिद्धार्थ था। इनका गोत्र गौतम था। इनका जन्म 563 बीसी में लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था, और ये शाक्य क्षत्रिय कुल के रहने वाले थे। तो यहाँ भी कई ऑब्जेक्टिव बन गए ना कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे जी, गौतम बुद्ध थे। इनका बचपन का नाम क्या था जी, सिद्धार्थ था। इनका गोत्र क्या था, गौतम था। जन्म कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ था जी, लुम्बिनी, जो नेपाल में पड़ता है। किस क्षत्रिय कुल के थे, शाक्य क्षत्रिय कुल के थे। ठीक है बेटा, तो इस चीज को याद रखिएगा, यहाँ से ऑब्जेक्टिव आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। अब कह रहा कि इनके जन्म के 7वें दिन इनकी माँ जो थी ना, महामाया, इनके माँ का जो नाम था महामाया, उनकी मृत्यु हो गई। जिसके बाद उनकी सौतेली माँ, जिसका नाम था प्रजापति गौतमी, ने इनका लालन पालन किया। इनके पिता का नाम सुधोधन था तथा पत्नी का नाम जसोधरा और पुत्र का नाम राहुल था। यहाँ से भी क्वेश्चन बन गए। पूछा जाए कि उनके माँ का नाम क्या था जी, महामाया। पिता का नाम क्या था जी, सुधोधन। पत्नी का नाम क्या था जी, यशोदा और यशोधरा, और पुत्र का नाम राहुल था। इनका लालन पालन किसने किया था जी, तो इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने, क्योंकि इनके जन्म के 7वें दिन बाद ही इनकी माँ की मृत्यु हो गई थी। कितने दिन के बाद,
7 दिन के बाद। तो ये ऑब्जेक्टिव बाबू यहाँ पे याद रखिएगा, कोई कंसेप्ट यहाँ पे नहीं है इसलिए नहीं बता रहे हैं। अब कह रहा है कि इनका लालन पालन राजमहल में हुआ था। ये तो कभी लोग जानते थे, इनके पिताजी एक रजवाड़े परिवार से थे। एक दिन उन्होंने राजमहल के बाहर शहर घूमने निकले, जिस दौरान इन्होंने जीवन के 4 अवस्थाओं को देखा, जिसके बाद उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया और इन्होंने गृह त्याग दिया, जिसे बौद्ध धर्म में हम लोग महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। 4 इनके आर्य सत्य माने जाते हैं। यानी ये कहते हैं कि वृद्ध व्यक्ति को इन्होंने देखा था जीवन में, बीमार व्यक्ति को देखा था, एक मृतक को देखा था और एक सन्यासी को देखा था, जिसके बाद इनके जीवन में हृदय परिवर्तन हुआ और इन्होंने कहा कि बहुत कष्टदायक जीवन है, सन्यासी जीवन ही सबसे बेहतर है। तो एक और चीज़ बता दूं, इनके जन्म के समय में यह भी भविष्यवाणी हुआ था कि यह व्यक्ति या तो बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा या यह व्यक्ति बहुत बड़ा सम्राट बनेगा। यही वजह था कि बहुत कम उम्र में 15-16 साल की उम्र में इनकी शादी कर दी गई थी, ताकि बुद्ध अपने जीवन गृहस्थ में फंस जाएंगे और सन्यासी की तरफ नहीं जा पाएंगे। लेकिन इनका मन एकांत हमेशा रहता था, सन्यासी जीवन इन्हें जीना पसंद था और एक बार घर से बाहर निकले और वहीं से वो बाहर निकल ही गए और जीवन के सत्य की खोज में चल पड़े थे। ठीक है दोस्तों, तो इनका 4 आर्य सत्य याद रखिएगा, वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृत व्यक्ति और सन्यासी के इनका 4 सत्य है। जैसे वहां पे 5 महाव्रत थे, यहाँ पे 4 आर्य सत्य है। कह रहा है कि बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह को त्याग दिया था। ये क्वेश्चन यहाँ से बन गया, कितनी वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया था जी? 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिए थे और 35 वर्ष की अवस्था में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कितने वर्ष की अवस्था में? 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिसे सर्वोच्च ज्ञान कहते हैं। इन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। याद रखिएगा, पूछा था क्वेश्चन कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था जी? सारनाथ में दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। पहली अवस्था को क्या कहा गया? जिसे घर से बाहर निकले तो महाभिनिष्क्रमण कहा गया। पहला उपदेश दिए तो उसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। इनकी मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर, जो आज गोरखपुर में पड़ता है, वहीं पे हो गई, जिसे महापरिनिर्वाण कहता है। बौद्ध धर्म में मृत्यु क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण कहते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पे 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गया। मृत्यु की अवस्था को महापरिनिर्वाण कहते हैं, पहली बौद्ध शिक्षा जब देते हैं तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और गृह त्याग की प्रक्रिया को हम लोग महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। ठीक, बौद्ध धर्म में निर्वाण का अर्थ होता है अह और इच्छा को समाप्त करना। कहने का मतलब कि बौद्ध धर्म में जब निर्वाण किसी का हो जाता है, यानी ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, तो इसका मतलब होता है कि अहंकार से मुक्ति हो गई। और जिस व्यक्ति को अहंकार से मुक्ति हो जाती है तो वो व्यक्ति अपनी इच्छाओं पे नियंत्रण करने लगता है। जब किसी व्यक्ति को जब अपनी इच्छाओं पे नियंत्रण हो जाता है तो वही व्यक्ति आगे चल करके महात्मा के रूप में जाने लगता है, क्योंकि इच्छाओं पे पकड़ होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो के माध्यम से हमने बुद्ध और बुद्ध के ज्ञान के बारे में समझने की कोशिश की और जानने का हमने प्रयास किया। तो इस वीडियो में दोस्तों आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे बुद्ध और ज्ञान की खोज के बारे में। यहाँ इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कि बुद्ध की शिक्षाएं क्या थी। जैसे हमने बुद्ध महावीर के संदेश को पढ़ा कि उनका संदेश क्या था, उसी तरह से आगे के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि बुद्ध की शिक्षाएं क्या थी और कैसे कैसे बुद्ध ने आगे चला और आगे चल करके दोनों लोगों ने जो हिंदू धर्म था उसको चुनौती देना शुरू कर दिया। ठीक है दोस्तों, तो यहीं पे अपने हम वीडियो को समाप्त करते हैं। दोस्तों, आपसे मेरा फिर से एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का इसे प्रयास कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर लिखने का प्रयास कीजिए। जय हिंद, जय भारत।